खरा सयाणा बहुत भार, धाणक रूप रहा करता। कूड़ छुरा मूठा मुर्दार, धाणक रूप रहा करता। धाणक रूप रहा करता। सत्यनाम साहिब बंदगी। इस वाणी का अनुवाद करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका संदर्भ क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में ये वाणी कही गई थी, क्या अभिप्राय था इस वाणी को दर्ज कराने का। तो मैं आपको बता दूं कि ये उस परिस्थिति की घटना है जब कोई जीव अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है। जैसे ही कोई जीव सत्यता धारण करना शुरू करता है, सत्य पर चलने लगता है, तो उसको अपनी कमियां नजर आने लगती हैं और उसके पश्चात परमात्मा की कृपा मिलना शुरू हो जाता है और उस जीव के अंदर विरह वेदना उत्पन्न हो जाती है। उस परिस्थिति की ये घटना है जो वाणी के रूप में कही गई है। क्या कहा जा रहा है कि एक स्वान दुय स्वानी नाल, भलके भौंकहीं सदा बियाल। एक स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, मन रूपी कुत्ता, और दुय स्वानी, आशा और तृष्णा रूपी दो कुतियां, मोटी माया झीनी माया, मैं और मेरी। एक स्वान दुय स्वानी नाल, ये मन रूपी कुत्ता और माया रूपी कुतियां साथ में रहती हैं। क्या करती हैं? भलके भौंके सदा बेआल, जो रोज सवेरे भौंकना शुरू कर देती हैं। अपने अपने विषय भोगों की पूर्ति के लिए। आगे क्या कहा जा रहा है कि कूड़ छुरा मूठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। इस लाइन का अनुवाद करने से पहले मुझे आपको कुछ और समझाना पड़ेगा। मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, रोको मत जाने दो। अब इस सेंटेंस का अर्थ कोई तब तक नहीं बता सकता है जब तक इसमें सही जगह कॉमा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन लिखी है ये किस पर्सपेक्टिव के आधार पर लिखी गई है वो तभी डिसाइड होगा जब कॉमा लगा होगा। बिना कॉमा के आप इसका सही अनुवाद नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो वो नीचे पता चल रहा है आपको। यही एक लाइन मैंने दो तरह से लिखी है। पहली वाली लाइन में देखो क्या लिखा है, रोको, फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा मत जाने दो। इस लाइन का मतलब है जाने नहीं देना है, रोकना है। और दूसरी लाइन में मैंने क्या लिखा है, रोको मत, फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा जाने दो। इस लाइन का मतलब है रोकना नहीं है, जाने देना है। तो एक जरा से कोमा की वजह से अर्थ का अनर्थ हो रहा है। पहली लाइन का अर्थ कुछ और हो रहा है, दूसरी लाइन का अर्थ कुछ और हो रहा है। इसी प्रकार ये जो लाइन है कि धानक रूप रहा करतार, इसमें भी कोमा सही जगह लगाना पड़ेगा, तभी इसका सही अर्थ आपको समझ आएगा। पहली लाइन में मैंने क्या लिखा है कि धानक रूप, कोमा लगाया, फिर लिखा रहा करतार। इस लाइन का मतलब है कि परमात्मा धानक रूप में रहा। सेकंड लाइन में मैंने क्या लिखा है कि धानक रूप रहा, फिर कॉमा लगाया, उसके बाद लिखा करतार। इस लाइन का मतलब है कि हे परमात्मा, मैं धानक रूप में रहा हूं। जीव कह रहा है कि ओ करतार, मैं धानक रूप में रहा हूं, रह रहा हूं। तो ये जो लाइन है कि कूड़ छुरा मूठा मुर्दार,
धानक रूप रहा करतार, इसके डबल मीनिंग है। एक तो ये है कि इसमें जीव की व्यथा बताई जा रही है कि जब वो सत्य पे चलने लगता है तो वो अपने मन में पश्चाताप करता है, परमात्मा से अरदास करता है कि ओ करतार, ओ मालिक, मैंने झूठ छल कपट रूपी छुरे का प्रयोग करके दूसरे जीवों को लूटा है, ठगा है और उससे अपना पेट भरा है। इसलिए मैं नीच योनियों में रहता आ रहा हूँ, 84 के चक्कर लगाता आ रहा हूँ। ये जो धानक शब्द है ये धनुषक शब्द से आया है, संस्कृत के धनुषक शब्द से आया है। तो ये जो मीनिंग है धानक का, जो जंगल में लोग रहते हैं ना, भाला लिए रहते हैं, जो शिकारी टाइप के लोग होते हैं, जो दूसरों को मार काट कर लूट कर अपना पेट भरते हैं, शिकार करके अपना पेट भरते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वाणी में ये जो धानक शब्द यूज किया गया है, ये मन के जंगली पने को दर्शाया गया है कि हमारा जो मन होता है वो वासनाओं से भरा हुआ रहता है, झूठ छल कपट से भरा रहता है, विकारों से लदा हुआ रहता है। तो ये जो मन है ये दूसरों को ठगता है, दूसरों का शिकार करता है। जैसे हम मांसाहार करते हैं तो वो भी एक तरह का शिकार ही है। जैसे शिकारी शिकार करके मांस खाते हैं और हम भी मांस खाते हैं, भले ही बाजार से पैसे देकर खरीद कर लाए हों, लेकिन है वो शिकार ही ना, कर तो मांसाहार ही रहे हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि नीच योनि में रह रहा हूँ और दूसरों को लूट रहा हूँ, मार काट रहा हूँ, जिससे अपना पेट भर रहा हूँ। तो ये एक मनोवृत्ति को दर्शाया गया है जीव की। तो ये तो हो गया एक अर्थ। इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने पहली लाइन में लिखा था कि धानक रूप रहा करतार, लोग संत कबीर को बता देते हैं कि वो धानक रूप में रहे। वहाँ पर ये बिल्कुल ही गलत है। धानक शब्द का मतलब कोई कपड़े बुनने वाला नहीं होता है। तो नानक जी सभी जीवों को समझा रहे हैं कि खरा सयाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। नानक जी कह रहे हैं कि परमात्मा बहुत सयाना है, वो अपने ही रूप बनाकर अपने आप में ही खेल रहा है और पूरा संसार उलझा हुआ है माया में। वो परमात्मा को समझ ही नहीं पा रहा है। ये भाव था नानक जी के कहने का। और साहिब की भी वाणी मैंने आपको दिखाई थी, उसमें क्या कहा था साहिब ने कि जहाँ तहाँ हम ही हैं भाई, दुविधा छोड़ो काल भगाई, दुविधा काल बड़ो अन्यायी, तन छूटते ले इधर खाई। है ना कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मैं ही हूँ, तुम क्यों दुविधा में पड़े हो। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गार, है जैसा तैसा रहे कहें कबीर विचार, कोई दूसरा है ही नहीं। ये जो जीव है ये भी परमात्मा का रूप है, ब्रह्म है वो भी परमात्मा का रूप है, जो भी है सब परमात्मा ही है। ठीक है, तो ये मूल अर्थ था इस लाइन का। आगे क्या कहा जा रहा है कि मैं पति की पंदी न करनी की कार, हऊ बिगड़े रूप रहा बिकराल। न तो आपके वचन अनुसार मैंने जीवन जिया और ना ही अपनी करनी सुधारी। आई मीन न तो आचरण ठीक किया और ना ही बुरे कर्मों को करना बंद किया। इसलिए हऊ बिगड़े रूप रहा बिकराल, इस 84 लाख योनियों के भवसागर में भटक रहा हूँ, अपने मूल रूप को छोड़कर वासनाओं से भरा हुआ ये 5 तत्वों का शरीर धारण किए हुए हूँ। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं कि तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। अब मुझे तेरा ही सहारा है और तेरी ही आस है, क्योंकि तेरा ही जो एक नाम है वही उद्धार करता है इस संसार से, और कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो ये जीव पछतावा करके परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। उस समय की ये बातें कही जा रही हैं कि मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच सनात। मैं हमेशा दूसरों की निंदा करता रहा और दूसरों के घरों में झांकता रहा या पर स्त्रियों को देखता रहा, क्योंकि
काम क्रोध तन बसे चंडाल, धानक रूप रहा करतार। विषय वासनाएं मेरे मन में बसी रहीं, इसलिए हे करतार मैं नीच योनियों में भटक रहा हूं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? फाही सुरत मलूकी बेस, हव ठगवाड़ा ठगी देश। मैंने साधु वेश बनाकर, सज्जन बनकर दूसरों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा, इसलिए मैं एक ठग हूं, क्योंकि मैंने संसार के लोगों को ठगा है। झूठ छल कपट का प्रयोग करके मैंने धन कमाया है और अपनी तिजोरियां भरी हैं। खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। मैं अपने आप को बहुत सियाणा समझता रहा तथा पापों का बोझ अपने ऊपर लादे रहा। इसलिए हे करतार, हे ईश्वर, इस भावसागर में नीच बनके रह रहा हूं। मुझे बार बार जन्मना मरना पड़ रहा है 84 लाख योनियों की जेल में। धानक रूप रहा करतार। हे करतार, मैं धानक रूप में रह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि मैं पीता न जाता हराम खोर, ओ किया मुंह देसा दुष्ट चोर। मैं आपकी कृपा को नहीं जान पाया और बिना सुमरन किए हराम का खाता रहा इस संसार में, दूसरों को ठग ठग कर। आगे क्या कहा जा रहा है? हव क्या मुंह देसा दुष्ट चोर। अब मैं आपको अपना मुख कैसे दिखाऊं? मैं दुष्ट हूं, चोर हूं। मतलब जीव, इस संसार के सभी जीव ऐसे ही अपने मन में पश्चाताप करते हैं, विचार करते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बाद ऐसा ही भाव होता है प्रत्येक जीव का। ये दर्शाया जा रहा है इस वाणी के माध्यम से। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। इस संसार में जो जीव नीच योनियों में रह रहे हैं, उनकी विचारधारा को नानक जी ने संसार के सामने रखा। इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि नानक नीच कहें विचार। नानक जी नीच नहीं है, वो नीच जीवों के विचारों को संसार के सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो ये इस वाणी का मूल अर्थ था। धानक रूप रहा करतार का जो लोगों द्वारा अर्थ किया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। परमात्मा कभी भी इस संसार में रहने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वो इन स्थूल आंखों से दिखता ही नहीं है। वो आत्म दृष्टि से दिखता है, वो भी तुरीयातीत अवस्था में, ना कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में जो भी अनुभव होते हैं वो मन के अनुभव होते हैं, मन कल्पित होते हैं, वो आत्म अनुभव नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, सद्गुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।